किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि पेठे की खेती कब करें, कैसे करें, क्या क्या बेसल डोज है, क्या क्या टेक्निकल इसमें समस्याएं आ सकती हैं और कौन कौन सी टेक्निकल बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है जिसकी वजह से कि हमारी फसल अच्छी हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अंत में मैं बताऊंगा कि आपको पेठा बेचने की समस्या, क्योंकि हमारे किसान भाई लगाते तो जरूर हैं, एक समस्या उनके लिए दिमाग में उनके घर कर गई है कि हम इसको किस तरीके से बेचेंगे। दोस्तों, ये भारतवर्ष है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग हैं, बशर्ते ये है कि सही इंसान के पास पहुंच जाना सबसे बड़ी चीज है। तो हमने एक दो व्यापारियों को अभी चुना है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका नंबर भी डिस्प्ले में करूंगा और आप डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लगाने से पहले एक बार उनको जरूर बता दें कि सर देखिए, मैं आप कोई वीडियो देखा हूं और मैं 10 एकड़ या 4 एकड़ 6 एकड़ कद्दू में पेठा लगा रहा हूं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है दोस्तों, कद्दू का फसल लगा लेना और उसको तैयार कर लेना आसान बहुत है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, आपको सारी टेक्निकल बातें मैं यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि कवर करूं। अगर कोई चीज छूटती है तो बेफिक्र रहिए दोस्तों, हमारा नंबर हरदम चालू रहता है, आप मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब उसका मिल जाएगा, बशर्ते आप मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए। क्योंकि मैं एक बार फिर यहाँ पे बात कहूंगा कि हर इंसान अपने परिवार की मदद पहले करता है, दूसरों की बाद में। तो हमारा जो परिवार है, हमारा चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, वो मेरा बहुत बड़ा परिवार है और लगभग 90,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। आज होली का दिन है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं दोस्तों। और जैसे ही होली में सारे रंग मिल करके और किसी के ऊपर जो असर डालते हैं, एक असर ये होता है मिलन का। तो दोस्तों, हम भी एक दूसरे के साथ मिलकर के ही रहें, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब ये बात हो गई होली की, अब यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे, हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, जिस खेत में कद्दू लगाना है, पेठा कद्दू मैं बोलूंगा तो दोस्तों ये पेठे की वीडियो है, यहाँ पे पेठे के कद्दू की ही बात होगी। अब सबसे पहले आपकी खेत की जो जुताई की बात होती है, कुछ लोग करते क्या है, गेहूं आपने कटाई किया और गेहूं कटाई करने के बाद पानी भर रोटावेटर से जुताई की और तुरंत बुआई कर दी। तो दोस्तों, वहां पे आपको रिजल्ट बिल्कुल आप मान के चलिए जितना हमने वीडियो में कहा है उसका 20% भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये बेल वर्गीय फसलें हैं, बेल वर्गीय फसलों में जड़ें जो है बहुत लंबी जाती हैं और लंबी जाने के लिए आपकी जो मिट्टी होती है उसकी जुताई गहरी होनी चाहिए दोस्तों। तो आप पहली बात तो मैं कहूंगा कि आप हैरो से आप जुताई करिए और उसके बाद जो है फिर पानी भर दीजिए। पानी भरने से क्या होगा कि आपका जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाएगी। यहाँ पे आपने सबसे पहली चीज, आप अगर किसी के पास मुर्गी की खाद बोल सकते हैं, पोल्ट्री फार्म मैन्योर बोल सकते हैं, तो अगर है तो आप ज्यादा नहीं, 1 ट्राली या 2 ट्राली आप पर एकड़ डाल सकते हैं। 1 ट्राली बहुत होती है, गर्मी के मौसम में ज्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा गर्मी होती है। अब यहाँ पे आपका हो गया, और देसी खाद अगर आपके पास में है तो 3 से 4 ट्राली आप डाल दीजिए। क्योंकि हमारी कार्बन वैल्यू अगर सही नहीं होती है मिट्टी की, तो हमारी चाहे जो भी फसल होती है वो इतनी अच्छी डेवलप नहीं कर पाती है। जो भी आप खाद डालते हैं तो वो फिर रासायनिक खाद भी अगर डालते हैं तो वो भी आपके पौधे को पूरी तरीके से दोस्तों नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आपको देसी खाद डालना जरूरी है। बेसल डोज अब हम आपको बताने वाले हैं कि बेसल डोज हमारे कद्दू में क्या होना चाहिए और बाद में कितनी इसकी ड्रिंच होंगी, कौन कौन सी एनपीके की ड्रिंच होंगी, और अगर आप एनपीके नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कवर कर रहा हूं। वीडियो बड़ी हो सकती है, इसको आप पूरा देखिएगा। जो भाई कद्दू लगाना चाहते हो वीडियो को देखिए, नहीं तो आप यहीं से आप स्किप होकर के चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो किसी के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। यहाँ पे ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि मैंने 2 साल इस पे रिसर्च किया है, 2 साल इस पे काम करने के बाद में सबसे बड़ी बात होती है कि इसको बेचना। तो हमने किसान भाइयों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, कई व्यापारियों के द्वारा है, तो जिससे कि हमारे व्यापारी उसको बेच भी सकें। चलिए, अब आपको बेसल डोज आपको ऊपर दिख रहा है, आप यहाँ पे पॉज करिए, पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद में अब आपको बताता हूं, यहाँ पे जितना आपने बेसल डोज देख लिया है, यहाँ पे पोटास को आप बाहर निकाल के रख दीजिए। सारी खाद को जितनी उसकी क्वांटिटी बनती है उसका दुगना आप देसी खाद ले लीजिए। देसी खाद भर के और आप जो है इसको
रख दीजिए। जब आप लास्ट पानी देते हैं जिसके बाद आपको जुताई करके और लगाना है, तो 5 से 6 दिन आपका मिनिमम हो जाना चाहिए। 4 से 4 दिन तो मिनिमम हो ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी डीएपी है, इसका जो डीएपी हो चाहे एसएसपी हो, इसकी बाउंडिंग टूट जाती है और ये काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। यहाँ पे जैसे आपके पौधों की जड़ें थोड़ी सी ग्रोथ करती हैं, अब ग्रोथ करने के लिए ध्यान देना है कि एनपीके का जो ड्रिंचिंग हम बताएंगे वो आगे, उसको करना जरूरी है, उसको भूलना नहीं है। हम आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज बता दें, जितनी भी खाद तैयार होती है, अब हम आपको ले चलते हैं जो क्यारियां बनानी है दोस्तों। क्यारियां बनानी है, साथ में ऑटोमेटेड फ्लड इरिगेशन सिस्टम अपनाना है। तो ऑटोमेटेड फ्लड इरिगेशन सिस्टम क्या है, इसमें भी मैं आपको बताता हूं और एक चार्ट के द्वारा बताता हूं दोस्तों। चार्ट में आप ध्यान से देखिएगा, चार्ट मेरा 10 सेकंड तक चलेगा, आप इसको पॉज कर लीजिएगा और इसको समझिएगा कि क्या चीज है। अब इसमें जो चार्ट आपने ऊपर देखा, सबसे मेन नाली जो है, उस नाली के साथ में जितनी नालियां आपकी बेड बनी हुई है और नालियां आई हुई है, तो आपने कैलकुलेशन करना है टोटल, और कैलकुलेशन करके मुझसे पूछ लेना है कि मेरा समरसेबुल इतने हार्स पावर का है, इतने इंच की डिलीवरी है और मेरी नालियां कितनी हैं, जितनी नालियों में ये पानी डिस्ट्रीब्यूट होना है। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा नालियां हो, अगर ज्यादा हार्स पावर की पंप है तो, या भाई आपके पास उसका कोई सिस्टम हो कि आधा पानी आप कहीं और ले जा सकें। क्योंकि यहाँ पे जो ऑटोमेटेड फ्लड इरिगेशन सिस्टम है, इसका मेन मकसद क्या होता है कि गर्मी में पानी की जरूरत पौधों को ज्यादा होती है। जब आप खेत को काटते हैं, काटने के बाद पानी बहुत तेजी से बह जाता है, तो वहां पे पानी जो सूखने की क्षमता होती है, भाई साहब आधे घंटे में आप मात्र जो है 2.5 इंच पानी जो है पानी सोखता है, 2.5 इंच जाता है। अगर मिट्टी हमारी बलुहर नहीं हुई तो, बलुई दोमट नहीं हुई, थोड़ी सी कड़ी मिट्टी होगी तो अगर बलुई है तो वो भी फिर समय लेती है और पानी जो है होल्ड नहीं कर पाती ज्यादा देर तक, अगर आप धीरे धीरे पानी ले जाएंगे। तो ऑटोमेटेड सिस्टम से क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ नालीज बनी है, तो उसमें पानी धीरे धीरे आएगा, सब पानी का डिवाइडेशन हो जाएगा, और जब धीरे धीरे पानी जाएगा ये, तो जो नालियां हमारी पानी एकदम कायदे से सोख लेंगी। और यही सबसे बड़ी चीज है गर्मी में दोस्तों, कद्दू में आप पानी का ध्यान दीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे जो भी खाद देनी है आपको, चाहे आपका रॉकेट फर्टिलाइजर हो, चाहे हेलीकॉप्टर डोज हो, इसका आप आसानी से 1 महीने के बाद में, 1 महीने के बाद क्यों, आप ये भी जान लीजिए। क्योंकि जब आप एनपीके नहीं देंगे तो जड़ें जो है उसकी तेजी से नहीं ग्रो करेंगी, और 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है उस जो आप नाली में कोई भी खाद देते हैं उसको लेने के लिए दोस्तों। और जब धीरे धीरे जाएगा पानी, ये सोखता हुआ जाएगा दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि 110% आपका जो सॉल्युबल जो आपने खाद डाली हुई है वो पौधों को मिल जानी है। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे हम 2 बीज का आपको चयन करने के लिए बोलते हैं। अगर आपको कलश का लगाना है 989 विजेता का, कलश का विजेता जो है 989, तो ये आपको आमतौर पे 5200, 5300, 5400 रुपए केजी मिलेगा। और इसका 2 बीज एक साथ लगाना है। नाली से नाली आपकी जो है बननी है 12 फीट, गर्मी के टाइम पे केवल 12 फीट, और जो बीज से बीज डालना है वो 3 फीट पे 2 बीज डालना है। और दूसरा बीज है मेरे पास, जो हम देसी बीज है हमारे पास रखा हुआ है, हम दे देंगे लोगों दोस्तों आपको, ये 2500 रुपए केजी आपको मिलेगा मेरे पास से। और जो विजेता है इसको मैं आपको 5000 रुपए केजी में आपको दे दूंगा, और प्लस 100 रुपए आपका कुरियर चार्ज लग जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी बच जाए वो आपका फायदा है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो दुकानदार का नंबर दे दूंगा, लेकिन आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब हम खरीदेंगे तो इकट्ठा खरीदेंगे। बीज का भी एक पॉलिसी लंबा है, ये बड़ी लंबी कहानी है। जब इकट्ठा बीज हम आपके लिए ले लेते हैं तो अपने आप उसका रेट जो है कम होकर के मिल जाता है। तो आपका ये फायदा मेरे द्वारा यहाँ पे मिल सकता है। बीज का चयन हो गया, देसी बीज और विजेता, कलश का विजेता। विजेता थोड़ा लंबा होता है, गोल, जो देसी है थोड़ा गोल होता है, लेकिन पैदावार दोनों एक दूसरे को टक्कर देने वाली है। यहाँ पे आता है पैदावार की बात दोस्तों। सिंपल सी बात मैं कहता हूं, जब बरसात में लगाते हैं हम तो मात्र 1250 पौधे लगाते हैं 1 एकड़ में, और जब गर्मी आती है तो हम 1850 का रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि गर्मी में बेल जो है थोड़ा सा कम बढ़ती है और समय आपको ज्यादा लग जाता है, ठीक है। और
जो बारिश का होता है उसकी बेल तेजी से बढ़ती है, समय कम लेती है, बेल बहुत तेजी से बढ़ती है क्योंकि वो उसकी हर डाल जो है जमीन में फैलती जाएगी और जड़ लेती जाएगी। यहाँ पे किसान भाइयों सबसे बड़ी चीज है, नाली से नाली 12 फीट लेना है अभी, और पौधे लगेंगे 1850। 1850 में से मैं मानता हूं दोस्तों केवल 1500 पौधे आपके रन कर जाए। देसी बीज 3-3 बीज लगना है, और जो हाइब्रिड बीज वो 2-2 बीज लगना है, ठीक है, क्योंकि देसी बीज का जर्मिनेशन थोड़ा सा हाइब्रिड से कम होता है, ठीक। अब यहाँ पे आती है बात दोस्तों कि हम लगा दिए, हमारा जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेट होने के बाद कोई भी एक रासायनिक दवा उसके ऊपर छिड़काव करना है, क्योंकि पत्ते तब कोमल रहते हैं और उसमें लाल टाइप के कीड़े जो है आ जाते हैं जो कि पत्तियों को खा लेते हैं। शुरुआत की बात है यहाँ पे, तो वहां पे एक हल्की सी दवा प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे आप कर दीजिए एक बार, तो वो बिल्कुल जो है खत्म हो जाती है, मक्खियां नहीं आती है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अगर जो इसको नहीं डालना चाहते हैं वो नीम का तेल स्प्रे कर दे, वो बहुत है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं। नीम का तेल ले लें थोड़ा सा, और अगर हो सके तो मदार का पत्ता है इसका भी मिक्स करके और डाल दीजिए, तो ये कीड़ा जो है भाग जाता है। ओके, अब आते हैं हम सबसे पहले एनपीके पे, कि हमने एनपीके कौन सा यहाँ पे ड्रिंच करना, उसकी लिस्ट जो है लिखी हुई है। 1 एकड़ में कितना इसमें एनपीके लगने वाला है, इसको आप शुरुआत में ही खरीद करके दोस्तों रख लीजिए। बेसल डोज आपने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे आइए, जो हमारी ड्रिंचिंग डोज है इस पे आइए। ड्रिंचिंग डोज जो है सबसे पहले 19-19 लगेगी हमारी दोस्तों 100 ग्राम टंकी, और मैं 3 का रिकमेंडेशन करता हूं, 3 एनपीके का जो मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि जो मैं बाकी लोगों को किसी का नाम लेकर के मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जहां मेरी बात आती है मैं अपना करता हूं। सबसे पहले पे मैं मल्टीप्लेक्स करता हूं, फिर उसके बाद एरिज करता हूं, लेकिन सबसे बेहतर मैं दयाल पाता हूं क्योंकि इसका रेट भी जेन्युइन है, रिजल्ट इसका जो है वो बहुत शानदार है। तो इसको भी आप 100 ग्राम टंकी लीजिए। हम टंकी की बात इसलिए करते हैं, या तो आप अगर 200 लीटर का ड्रम घोलते हैं तो 150 लीटर की बात यहाँ पे मैं करूंगा। 150 लीटर में 1 किलो जो है आपका एनपीके लगेगा 19-19, और यहाँ पे आपको 250 ग्राम लगेगा ह्यूमिक एसिड। इसको शाम को डाल करके आप छोड़ दें और सुबह बढ़िया मिलाएं, और सुबह इसकी ड्रिंचिंग करा दें दोस्तों। चाहे गिलास से कराएं चाहे जिससे कराएं, 50 ml पर पौधा आपका स्प्रे ड्रिंच हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको करना है 4 स्प्रे ह्यूमिक के करने हैं, ठीक है। तो 4 स्प्रे में ह्यूमिक में आप पहले 19-19 ह्यूमिक एसिड करेंगे, दोबारा केवल 19-19 करेंगे, तीबार आप केवल 19-19 करेंगे, चौथी बार आपने आपका 200 लीटर पानी लेंगे। आपको 200 लीटर यहाँ पानी लेना है, और अभी जो ये होगा एनपीके होगा ये 1.5 किलो हो जाएगा। 1.5 किलो एनपीके हो गया। और ब्लू कॉपर जो चौथा आपका ड्रिंच है, ये चौथे ड्रिंच की बात कर रहा हूँ, चौथे ड्रिंच में आपको ब्लू कॉपर 100 ग्राम पर टंकी ले लेना है, ठीक है। 100 से 150 ग्राम ले सकते हैं, और हर पौधे पे 75 ml ड्रिंच करना है। लास्ट वाला जो ड्रिंच होगा वो 75 ml होगा। 4 के बाद में आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगा वो लगभग 5 पत्तों तक हो जाएगा, 4 से 5 पत्ते हो जाएंगे। तो प्रारंभिक स्टेज में आपने उसको दे दिया, अच्छा डोज मिल गया है। अब दोस्तों आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज समझिएगा। अब पौधे को मोटा करना है, तो मोटा करने के लिए, उसमें कल्ले लाने के लिए सबसे बढ़िया है 12-61-0 ह्यूमिक और फुलविक एसिड। ह्यूमिक और फुलविक एसिड जो अच्छी कंपनी का है उसको लीजिएगा, और उसको लगभग 250 ग्राम एक टंकी में डालिए, ड्रम में डालिएगा 200 लीटर के, और 1 किलो जो है आपको पहला जो पड़ेगा वो 1 किलो पड़ेगा 12-61-0, ठीक है। इसको डालिए, और यहाँ पे आपको 100 ml ड्रिंच करना है। कितना करना है? 100 ml ड्रिंच करना है। अब यहाँ आपको 3 ड्रिंच यही होंगे, ह्यूमिक एसिड को खत्म कर देना है 12-61-0 का। अब आगे 2 ड्रिंच होगा, और 2 ड्रिंच में आपको 12-61-0 ही डालना है, और वो भी 1.5 किलो पर 200 लीटर, ठीक है। 1.5 किलो अगर डालते हैं आप, तो आपको केवल जो है 100 ml ही ड्रिंच करना पड़ेगा। अगर 1 किलो डालते हैं तो 150 ml आपको ड्रिंच करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हैं। एक मान के चलिए कि आपका जो है 2 ड्रम लग जाएगा 1 एकड़ में ड्रिंच करने के लिए। ओके, अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे ब्रांचिंग अच्छी आ जाएगी, पौधों में मोटाई अच्छी आ जाएगी, और यहाँ पे धीरे धीरे शुरुआत होगी अब फूलों की। एक आध अगर आपको फूल दिख जाता है दोस्तों, तो फूल दिखने के बाद में आपने करना क्या है, 0-52-34 का ड्रिंच कर देना है। अगर जो भी किसान भाई ड्रिप लगाए हैं और मल्चिंग लगाए हैं,
तो वो इस चीज का ध्यान दें कि उनको यही सारी चीजें आपको आप टोटल 40 लीटर पानी में या 25 लीटर पानी में घोलिए और ड्रिप के साथ चला दीजिएगा। ठीक है, आगे भी प्रक्रिया आपकी यही रहेगी। चलिए अब आते हैं किसान भाइयों 05234 को अगर जब आपको ड्रिंच करना है तो कम से कम आपको 3 ड्रिंच करना है, लेकिन कैसे करना है, हर हफ्ते करना है। हर हफ्ते में ध्यान दीजिएगा कि आज अगर आपने ड्रिंच कर दिया फिर 4 दिन बाद आपने 0050 का ड्रिंच कर देना है। या अगर ये चाहते हैं आप कि हम लंबे अंतराल के बात करें तो जिस दिन 05234 आपने जमीन में दिया है, ड्रिंच किया है, 0050 का स्प्रे कर दीजिए। और जिस दिन 0050 जमीन पे दिया है उस दिन 05234 का भी स्प्रे कर दीजिए। यहाँ पे वही सेम डोज आएगा दोस्तों। 200 लीटर के ड्रम में आपको 1.5 लीटर 05234 डालना है और 1.5 किलो 1.5 लीटर नहीं 1.5 किलो 05234। और अगर स्प्रे करते हैं तो 100 ग्राम टंकी, 15 लीटर की टंकी में 100 ग्राम टंकी। ठीक है, इसी तरीके से आपको 0050 का भी करना है, सेम रिवर्स कर लीजिए उसको। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपको कीड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ये कीड़ा इस पे एक बार अटैक करता है। अगर किया तो ध्यान देना है कि ये पूरे फसल को खा जाता है, बहुत देर नहीं लगता। और यही एक कीड़ा ऐसा है जो कि बिल्कुल जो है पौधे को बख्शता नहीं है और बाकी कोई कीड़ा इस पे चल नहीं पाता है और कोई नुकसान नहीं कर पाता है। तो इसके लिए अब सबसे आसान है, घरड़ा का काइट एक आता है, उसको डाल दीजिए। और इसके अलावा कोई काम इसके ऊपर करता नहीं दवा। रासायनिक में हमने ये देखा है और ऑर्गेनिक में आप समझिए कि कुल मिला के यहाँ पे हम इस पे अगर ऑर्गेनिक पे करते हैं तो थोड़ा सा हम फेल होते हैं, लेकिन इसका कोई टेंशन नहीं है। ये दवा का असर टोटल 3 से 4 दिन रहता है, लेकिन ये जो कीड़े हैं इनको बिल्कुल खत्म कर देता है दोस्तों। ठीक है, 3 से 4 दिन इनकी लाइफ साइकिल होती है और ये अगर अंडे भी तैयार हुए तो वो भी खत्म हो जाते हैं काइट से। अब यहाँ पे आते हैं, जब हमारी फ्लावरिंग स्टेज जब आती है तो फलों की संख्या बढ़ाने के लिए, फूलों की संख्या और फलों को सेटअप करने के लिए यहाँ पे हम डालते हैं और रिकमेंड करते हैं, जो हमने कई फसलों में इस्तेमाल किया। हमने आपको दिखाया, सेम पे दिखाया, बैंगन की शॉर्ट वीडियो आप देखिए उस पे मैंने दिखाया है कि बैंगन हम जब से इसको इस्तेमाल करने लगे हैं तो नीचे जमीन में जो खाद होती है तो यहाँ पे हम जमीन पे दे चुके हैं। बेसल डोज भी कद्दू में भरपूर है और यहाँ पे हमने जो ऊपर से ड्रिंच कराया वो भी भरपूर है। तो इसका मेन मकसद क्या है कि ये फलों को सेट करना और कोई भी फल को खत्म नहीं होने देना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे इस चीज को डालने का नुकसान और फायदा समझ लीजिएगा। अगर इसको डालते हैं तो फल से फूल से फल तो सेट हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा अगर फल आते हैं एक पौधे में तो वो भी हमारे फल की साइज को बढ़ने के लिए दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि जितनी हमारी पौधे में ताकत होगी उतना ही जो है हम कर सकते हैं। बहरहाल इसका जो डोज है आपने इतना करना है कि ये 6 टंकी का है, हम आपको यहाँ पे 7 टंकी में कहते हैं कि आप 7 टंकी में इसका यूज कीजिए। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जब पौधे में फल आ जाते हैं और पौधे से पूरी ताकत खींचते हैं वो, तो पौधा हमारा स्ट्रेस पे आता है। तो जो आपको दवा दिख रही है यहाँ पे स्ट्रेस फ्री, इसका जरूर एक बार इस्तेमाल करिएगा। और अगर आपको लगे कि जब स्ट्रेस फ्री हो जाता है हमारा पौधा तो पूरी ताकत, वो भी पूरी जान लगा देता है अपने जो फल हैं उस पे उनकी साइज इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो ये छोटी सी ये जो कंप्लीट बात रही हमारी एक पेठे के कद्दू को लगाने की और उससे अंतिम तक यहाँ तक लाने की। दोस्तों पेठे का साइज बढ़ाने के लिए हम आपको कई ऐसी चीजें हैं, अभी आपको अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो अब लंबी होने वाली है, लेकिन यहाँ तक की सारी चीजें आपको एक साथ लेकर के रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या आती है आपके लिए। खास करके फर्टिगेशन जरूर रख लेना चाहिए। बाकी आपको दवा कीड़े अगर लगते हैं तो भाई आपको इतना अटेंटिव होना पड़ेगा कि आपको फटाफट लाना है दवा और उसको डाल देना है। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। आप ये चीज ध्यान जरूर दीजिएगा, ऑटोमेटेड फ्लड इरिगेशन सिस्टम का पहली चीज, और दूसरा ये है कि समय पे ड्रिंचिंग का और पानी का, ये सबसे मेन चीजें इसमें चूक कर दी तो पेठा लगाने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। बहरहाल कैलकुलेशन करके बताता हूं कमाई की बात कि कमाई क्या है इसमें। हम आपको रेट पे ले चलते हैं, मात्र 5 रुपए किलो, 4 रुपए मान लेते हैं।
तो क्या 4 रुपए किलो अगर बिकता है तो कितना घाटा है, कितना फायदा है, मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे अब जबानी याद हो चुका है दोस्तों। 18 पेड़ है, 1800 पेड़ सारी हम अभी जो लगाएंगे उसमें 1800 पौधे होंगे। एक पेड़ से मात्र मैं जो है 50 किलो मानता हूं। अगर 10-10 किलो के 5 फल आते हैं तो 50 किलो, लेकिन दोस्तों यहाँ 150 किलो तक भी जाता है। आपकी जो हमने फर्टिगेशन चार्ट बनाई है, जो आपको बताया है, इससे 150 किलो तक जाता है। खैर वहां तक की बात छोड़ दीजिए, हम आपको केवल 50 किलो की बात करते हैं दोस्तों। तो अगर 1800 पौधों में से 50 पौधे आते हैं दोस्तों, तो कितना होता है? अब आप खुद सोचिए, 18 पंचे 90, 90 मतलब 900 कुंटल। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मेहनत करिए और इस चीज को ध्यान में दीजिए कि जितनी चीज मैंने कही है उसको फॉलो करिए। लाखों का भाई साहब वारा न्यारा होता है अगर आप थोड़ी सी पीसफुल ढंग से मेहनत कर लेते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम पहली बार जो हमारे सब्सक्राइबर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो, खास करके दोस्तों हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करके सालों लग जाते हैं, साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, और उसके बाद हम आपको इसको बता पाते हैं, बताने में सक्षम हो पाते हैं कि आपको करना क्या है और करना क्या नहीं है। क्योंकि आपका नुकसान होगा तो लाखों में होगा, करोड़ों में होगा। हम तो केवल 10-20 पौधे लगा करके दोस्तों नुकसान फायदा देखते हैं। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।